टू माय चैनल। मेरा उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं है, ना किसी धर्म को ठेस पहुंचाना है। मेरा उद्देश्य तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। वीडियो में दी गई जानकारियां इंटरनेट से ली गई है। आज के समय में जबकि सारी जानकारियां इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है, फिर भी बुद्ध से संबंधित जानकारियां बहुत कम मिलती है और जो थोड़ा बहुत मिलता है वो मिलावटी मिलता है, जिस कारण कोई भी बुद्ध के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। भारत ऐसा देश है जहां पुरातत्व साक्ष्य मिलने के बाद भी वो जानकारियां आम लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और जिसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते वह जानकारी आम लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है। इसी कारण भारत में गलतफहमी और अंधविश्वास बहुत तेजी से फैला है और तार्किक और वैज्ञानिक सोच बहुत कमी है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। बुद्ध के वचन, अपना दीपक स्वयं बने। आज का वीडियो है नाग पंचमी या नाग पंचशील और उसका इतिहास। नाग पंचमी का वैज्ञानिक महत्व। सांपों को पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। यह सांप चूहे, कीड़े मकोड़ों, छिपकलियों को खाता है। ये सब फसलों को और गोदामों को नष्ट कर देते हैं और कई तरह के बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। सांप इन सब से बचाता है। सांप मांसाहारी होता है, जिस कारण अनाज और गोदाम सुरक्षित रहता है और इसके चलते इकोसिस्टम मजबूत रहता है। जुलाई अगस्त में सांपों की प्रजनन होता है, इस कारण इसकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। अज्ञानता और धर्म ने सांपों के प्रति डर और गलत धारणा फैला रखा है। इसी भय, अज्ञानता और गलत धारणाओं के कारण लोग इन्हें मार देते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार सांप शेड्यूल 1 के संरक्षित जीव है। इनको मारना व पकड़ना, डिब्बा में बंद कर घुमाना, विष की थैली निकालना, चोट पहुंचाना, प्रदर्शनी लगाना अपराध है। अधिनियम के सेक्शन 951 के तहत पहली बार सांपों को पकड़ने पर 3 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। दोबारा सांपों के साथ पकड़े जाने पर 7 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना भोगना पड़ेगा। अक्सर ये भ्रम है कि सांप दूध पीते हैं, जबकि सांप दूध नहीं पीता है। नाग पंचमियों पर सांपों को दूध पिलाने की परंपरा है। डॉक्टर व विशेषज्ञों की मानी जाए तो सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। सांप कभी दूध नहीं पीता है। अगर कहीं गलती से सांप के मुंह में दूध चला जाए तो वह मर भी सकता है। सांपों के शरीर में दूध को पचाने की क्षमता नहीं होती है, जिसकी वजह से सांप दूध पीने के बाद बीमार या फिर कुछ समय बाद मर भी जाता है। सांपों के लिए दूध जहर के समान होती है, जो बहुत कष्ट देता है। नाग पंचमी में जिस नाग को पकड़कर जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है, उस नाग को कुछ दिन पहले पकड़ा जाता है और फिर उसे भूखा प्यासा रखा जाता है, केवल धर्म और अंधश्रद्धा के नाम पर। हर साल जीवों को अत्याचार सहना पड़ता है। धर्मांध ना बने, जागरूक बने और जीवों की रक्षा करें, अंधविश्वास से दूर रहे। सांपों पर एक और भ्रम यह भी है कि सांप बीन की धुन पर नाचता है, जबकि सांप बीन की धुन पर नहीं नाचता है। वैज्ञानिक और पशु चिकित्सक अधिकारी बताते हैं कि सांप बीन पर नहीं नाचता है। सांप में सुनने की शक्ति बहुत कम होती है। जमीन पर होने वाले कंपन से उसी केंचुली में कंपन होने लगता है। इससे उसे आहट का एहसास होता है। सपेरे बीन बजाने के साथ बीन को हिलाते रहते हैं, जिसे देख सांप अपने शरीर को घुमाने लगता है और लोगों को भ्रम हो जाता है कि सांप नाच रहा है। नागपंचमी का बुद्ध सभ्यता भी बड़ा महत्व है। बुद्ध के सभ्यता में नागपंचमी या नागपंचील सावन के महीने में गौतम बुद्ध के समय मनाया जाता था। सावन के महीने में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के प्राचीन समय में साल मापने का पैमाना वर्षावास से किया जाता था। आज भी जो हम एक साल को एक वर्ष कहते हैं वह उसी वर्षावास से आया है। प्राचीन समय में वर्षावास के समय बुद्ध भिक्षु एक ही जगह रुकते थे और भ्रमण नहीं करते थे। पूरा वर्षावास एक ही जगह रुककर पूरे सावन महीने में पंचशील का पालन करते थे और लोग वहां जाकर पंचशील का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करते थे। ब्राह्मणों के मंदिर में ब्राह्मण पुजारी जो शेषनाग की पूजा करते हैं और ये बेचारे बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणों के मंदिर में अपना माथा टेकते हैं। वास्तव में वह लोग सच्चाई नहीं जानते हैं। बुद्ध के समय में या बाद के समय में भी अनेक राजाओं ने नियम बना रखा था कि उनके राज्य में अगर कोई भी बुद्ध पर हमला करे तो वह हमला पूरे राज्य पर हमला माना जाएगा। इसी तरह
बुद्ध और उनके अनुयायियों को हर राज्य में संरक्षण प्राप्त था, जिसने नागवंश के राजाओं के साथ 16 जनपदों का भी प्रमाण मिलता है। बुद्ध की अनेक मूर्तियां भी मिलती है जो नागों के साथ है। नागवंशी राजाओं में व योद्धाओं में अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंवल, काकोटिक, अस्तर, शंखपाल, कालिया और पिंगल नागवे प्रसिद्ध है। भारत में इनका ही वर्चस्व था और यह नाग बुद्ध के अनुयायी व बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। यह तस्वीर मुंबई के कन्हेरी गुफा की है। नागवंशियों का इतिहास। इस देश में नागवंशियों का विशाल एवं समृद्ध इतिहास रहा है। नागवंशी यहाँ के मूल निवासी नागवंशियों का एक श्रेष्ठ नाग भी माना जाता है। नागवंश एक टोटम है जो एक प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है। शेषनाग का पूरा नाम शेषनाग नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलती है। शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 ईस्वी पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईस्वी पूर्व में हुई। उसके बाद उनके पुत्र बोगिन राजा हुए, जिनका शासनकाल 90 ईस्वी पूर्व से 80 ईस्वी पूर्व तक था। फिर चंद्राशु 80 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक, तब धर्मवर्धन 50 ईस्वी पूर्व से 40 ईस्वी पूर्व तक और आखिर में वंगर 40 ईस्वी पूर्व से 31 ईस्वी पूर्व ने शेषनाग वंश की बागडोर संभाली। शेषनाग की चौथी पीढ़ी में वंगर थे। इस प्रकार शेषनाग के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने 80 सालों तक शासन किए। इन्हीं 5 नाग राजाओं की पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक कनेरी की गुफाओं में दिखाया गया है। जिन बुद्ध के रक्षक सतमुखी नाग है, वे पंचमुखी नाग वाली प्रतिमाओं से कोई 350 साल बाद की है। नागपंचमी ये त्यौहार दरअसल में उन 5 महान पराक्रमी नागवंशी राजाओं की याद में मनाया जाता था, जिन्हें बुद्ध के संदेश का प्रचार प्रसार भारत व भारत के पार भी किया था। उनके नाम थे अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पांचवा ऐरावत। नागपंचमी का संबंध नाग इन सांप से न होकर नागवंशी राजाओं से है। यह टोटम 5 पराक्रमी राजाओं से संबंधित है। उनके गणतांत्रिक स्वरूप में अनेक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में। टोटम का मतलब प्रतीक चिन्ह होता है, कोई सांप नहीं। नागपंचमी अब सांपों की पंचमी हो गई है। नागवंशिकों की पंचमी लुप्त हो गई है। बावजूद इसके आज भी हम लोग घरों की दीवारों पर 5 नाग बनाना नहीं भूले। ये 5 नाग ही हमारे पूर्वज के नागराजा है। धार्मिक परिसीमा से बाहर निकलकर नागपंचमी के त्यौहार के मतलब नागवंशियों को जान लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का केंद्र बिंदु स्त्रियां होती है। वे अगली पीढ़ी की संवाहक होती है। नाग परिवारों के केंद्र बिंदु भी स्त्रियां ही थी। इन्हीं स्त्रियों में एक नाम नागनिका का आता है। नागनिका वह पहली स्त्री थी जिसे इतिहास की पहली रानी होने का गौरव प्राप्त है। नागनिका ज्ञान, आचरण, बहादुरी और शारीरिक सुंदरता में इतनी श्रेष्ठ थी कि नागों में निका अर्थात श्रेष्ठता का पर्याय बन गई। नागनिका नाग और निका से बनता है, जिसमें नाग का अर्थ सांप नहीं बल्कि नाग वंश से है और निका का अर्थ निका स्त्रीलिंग है, जिसका पुल्लिंग निक होता है। भोजपुरी क्षेत्र में सावन माह में घर का पुरुष या पति जब धर्म की दीक्षा लेते थे तो घर पतिहीन होने से युवतियां के लिए सूना हो जाता था। अक्सर घर का सबसे बड़ा पुत्र ही धर्म दीक्षा लेते थे। जब घरों की स्त्रियां एक सावन गीत अक्सर गाया करती, नीक सेया बिन अंगवा नहीं लागे गोरिया। इस गीत को भोजपुरी फिल्म विदेशिया में भी फिल्माया गया है। उक्त गीत में जो निक शब्द आया है वह अच्छा या रमणीय के अर्थ में रूढ़ हो गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र को सबसे बड़े पुत्र को शैशव काल में गंगा में जिंदा बहाकर मार डालने का जो विधान बनाया था, जिसे अंग्रेज कानून बनाकर अंग्रेज ने बंद कर दिया। ब्राह्मण लोग जब बच्चे पैदा होते थे शूद्रों का, तो कुछ समय बाद ही उन्हें मार देते थे। वह ब्राह्मणी प्रथा के बड़े पुत्र की धर्म दीक्षा से रोकने के उद्देश्य से किया गया है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब पुत्र ही नहीं तो शिक्षा लेने कौन जाएगा। सबसे बड़ा पुत्र नहीं रहेगा तो धर्म की दीक्षा कौन लेगा।
जब परिवार में कोई भी व्यक्ति धर्म की दीक्षा नहीं लेगा तो वह पूरा परिवार ब्राह्मणवाद के जाल में ही बड़ी आसानी से फंस जाएगा। वह प्रथा भूत के क्रांति के विरोध में ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति के रूप में किया है। 1835 में प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक लगाया था। ब्राह्मणों ने नियम बनाया था कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। पहला पुत्र हरीश पुरुष एवं स्वस्थ पैदा होता है। यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ ना पाए इसलिए पैदा होते ही गंगा में दान करवा देते थे। इसलिए अंग्रेजों ने इस नियम को 1835 में नियम को कानून बनाकर रोक लगा दिया था। इसलिए तर्कशील बने, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें, अंधविश्वास को फैलने से रोकें। धन्यवाद।